आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज कुछ खास होने वाला वीडियो के अंदर, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोई ना तो कमांड है ना ही कोई वीबीए कोडिंग है। आज मैं आपके लेके आया हूँ एक फंक्शन जिसका नाम है फिल्टर, और ये आपको फंक्शन मिलेगा ओनली ऑफिस 365 के अंदर, जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड आज का मेरा वीडियो होने वाला है। उस फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है फिल्टर फंक्शन, जो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरा डेटा को सेंटर कर रखा है। यहाँ पे मैंने नेम ऑफ आइटम, रीजन और सेल्स, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी सीट बना रखी है और उस रीजन की मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है, और यहाँ पे यूज कर रखा है फिल्टर फंक्शन का। और फिल्टर फंक्शन का यूज करके मैंने सारा डेटा यहाँ पे एंटर कर रखा है। हम ऐसा डेटा निकालने के लिए जिसके अंदर क्राइटेरिया दिया हुआ, उसके लिए हम सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा हम एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं। पर अगर हम जब भी एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं तो क्या होता है, एडवांस फिल्टर का यूज करने पर डेटा एक बार निकल के तो आ जाएगा, पर उसमें अगर बार बार में कोई भी क्राइटेरिया डालेंगे तो उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया एक बार डाल दिया वहां पे तो दोबारा हमें निकालना होगा, तो क्राइटेरिया दोबारा टाइप करना ही होगा। अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक फिल्टर फंक्शन जो कि आपको ऑफिस 365 के अंदर ही मिलेगा, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे क्राइटेरिया इंक्लूड करके अलग अलग तरीके से डेटा निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सीट एंटर कर रखी है, उसके अंदर फर्स्ट में रीजन यानी सिंगल क्राइटेरिया से निकाल रखा है, और सेकंड के अंदर मैंने क्या कर रखा है, नेम ऑफ आइटम और रीजन यानी डबल क्राइटेरिया देख के मैंने डेटा हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पे पहले सिंगल क्राइटेरिया से मैंने निकाल रखा है, फिर मैंने डबल क्राइटेरिया देख के यहाँ पे क्या निकाल रखा है, डेटा निकाल रखा है, वो भी मेरी छोटी सी सीट दी है उसके अंदर से। तो ये काम सारा किया किससे, ये सारा का सारा काम किया है फिल्टर से। देखो मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे मैंने ईस्ट वेस्ट जैसे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा चेंज होके आ रहा है। कोई भी डेटा एंटर करोगे आप, मैंने ईस्ट किया वेस्ट किया तो इस रीजन में से यहाँ पे सेल वगैरह आइटम वगैरह सब कुछ दिखा देगा। मैंने नॉर्थ लिखा तो यहाँ पे नॉर्थ के अंदर जो भी आइटम सेल किया हुआ है वो दिखा देगा। और जैसे मैंने यहाँ से कोई भी रीजन में सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो भी रीजन मैंने साउथ एंटर किया तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है नॉट फाउंड, यानी साउथ के अंदर कोई भी आइटम की सेल हुई नहीं है। ओनली वो भी किस में आ रहा है, ओनली सिंगल सेल के अंदर आ रहा है। नॉट फाउंड यानी पूरी सेल के अंदर रिकॉर्ड नहीं आएगा, सीधा दिखा देगा नॉट फाउंड। मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ से रीजन वाइज ये सारा रिकॉर्ड निकालना है, नेम ऑफ आइटम और उनकी सेल यहाँ पे हाईलाइट करनी है। तो मेरे पास पूरी की पूरी सीट यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ से मैं कोई भी रीजन चेंज किया मैंने, तो जैसे आइटम का नाम और यहाँ पे सेल्स वगैरह सब कुछ दिखा देगा। और अगर हमें यहाँ पे कोई भी डेटा और अगर एंटर करना हो तो यहाँ से आप टेबल के फॉर्मेट में डाल के इसके अंदर डेटा एंटर कर सकते हो, ताकि अगर मैं यहाँ से रीजन कुछ भी चेंज करूँ तो मेरा डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होता रहे। आप यहाँ पे टेबल कमांड का यूज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ नॉट फाउंड लिखा हुआ है, मैं यहाँ से रीजन चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लगाया हुआ है डबल डेटा इंक्लूड किया हुआ है, यहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया लगा रखा है, यहाँ पे डबल क्राइटेरिया लगा रखा है। जैसे नेम ऑफ आइटम और यहाँ पे रीजन लिख रखा है। यहाँ से मैं जैसे कोई भी रीजन चेंज करता हूँ, मैंने कर दिया वेस्ट किया तो यहाँ पे दिखा रहा है नो रिजल्ट, यानी यहाँ पे वेस्ट के अंदर कोई कैबिनेट की सेल नहीं हुई है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, कैबिनेट की जगह मैंने लिख दिया माउस लिखूंगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि वेस्ट के अंदर माउस की 2 बार सेल हुई है, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी डबल क्राइटेरिया यूज कर रखा है और यहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया से हमने क्या कर रखा है, डेटा हाईलाइट कर रखा है। मल्टीपल क्राइटेरिया और सिंगल क्राइटेरिया, और यूज क्या करना है हमें, फिल्टर फंक्शन। अभी तक हमने फिल्टर कमांड पढ़ी है, फिल्टर फंक्शन अब काम में लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सीट और एंटर कर रखी है जिसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख रखा है, यानी 2 डेट के बीच में भी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डबल डेटा यानी इंक्लूड करना है, डबल क्राइटेरिया। मैं पहले यहाँ पे निकाल के देख लेता हूँ, जैसे नेम ऑफ आइटम, रीजन, सेल्स, यहाँ पे आइटम की सेल एंटर कर रखी है, और यहाँ पे हमें लगाना है फिल्टर कमांड, फिल्टर फंक्शन काम में लेना है। उसी फिल्टर फंक्शन से हमें क्या करना है, पूरा का पूरा डेटा क्राइटेरिया के समेत यहाँ पे निकालना, ताकि अगर मैं चेंज भी करूँ तो पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाए। यहाँ पे हमें यूज करना है सिंगल। अभी मैं सिंगल क्राइटेरिया यूज करूंगा, उसकी आगे बाद में बताऊंगा मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे यूज करते हैं। तो ना तो एडवांस फिल्टर का यूज करना है, ना सम इफ का यूज करना, ना ही हमें काउंट इफ का यूज करना। हमें यूज करना है यहाँ पे फिल्टर फंक्शन का। यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है रीजन की, जैसे मेरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारों रीजन यहाँ पे डाल रखे हैं। यहाँ पे लगाएंगे मल्टीपल और यहाँ पे लगाएंगे सिंगल, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ लगाना आपको फिल्टर फंक्शन, तो इक्वल फिल्टर टाइप कर दो।
इसके बाद में आपको यहाँ पे फिल्टर टाइप करते ही पूछेगा एरे। एरे कहाँ से डालना है, मेरे इस टेबल का एरे डालना है पूरी का। तो यहाँ से पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको टाइप करना है कोमा। कोमा टाइप करते ही आपको पूछेगा इंक्लूड क्या करना है। अब देखो क्राइटेरिया इंक्लूड करना है। तो पहले हम क्राइटेरिया लिखते थे डबल कोट्स के अंदर, अब हमें क्राइटेरिया इंक्लूड करना है। इंक्लूड कौन सा क्राइटेरिया करना है, क्राइटेरिया हमें चेक क्या करना है, हमें रीजन चेक करना है कि रीजन के अकॉर्डिंग हो जाए। तो यहाँ रीजन वाली सेल का पूरी का एड्रेस दे दो। तो मैंने यहाँ से रीजन वाली सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको टाइप करना है इक्वल साइन टाइप करना है। और यहाँ से चेक कहाँ से करना है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली रीजन में से चेक करना है। तो इस सेल का एड्रेस दे दो, ब्रैकेट कर दो बंद। और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे एंटर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड आ गया है। यहाँ से मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से कोई भी रीजन चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो भी यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा दिखा देगा। मैंने यहाँ से साउथ चूज कर लिया। तो यहाँ पे एक एरर बता रहा है कैल्क, एक नई एरर आ रही है यहाँ पे। तो ये एरर नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें सिंपली करना क्या है, उस फॉर्मूले के अंदर एडिट कर देते हैं। एक एमपीटी हमारा एक डेटा बच गया एमपीटी, उसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देते हैं। जैसे टेक्स्ट की वैल्यू एंटर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से दूसरा रीजन ले लिया और यहाँ पे मैं फॉर्मूला एडिट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन की F2 दबा दी। तो लास्ट में आपको करना क्या है, लास्ट में F2 दबा दिए। यहाँ से इस डेटा को मैं एक बार डिलीट ही कर देता हूँ, पूरा फॉर्मूला दोबारा लगा देता हूँ। तो यहाँ पे लगाओ इक्वल फिल्टर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फिल्टर ब्रैकेट ओपन एरे, वापस पूरी टेबल का एरे देना है। उसके बाद दोबारा कॉमा टाइप करना है। कॉमा टाइप करने के बाद में इंक्लूड क्या करना है, रीजन वाला डेटा इंक्लूड करना है। और इसके बाद लगाना है इक्वल साइन। और उसके बाद में ड्रॉप डाउन लिस्ट का एड्रेस कोमा लगा दो। कोमा लगाने के बाद में डबल कोर्स इफ एमपीटी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें लिखना है टेक्स्ट की वैल्यू। तो यहाँ पे कर दो डबल कोर्स स्टार्ट। डबल कोर्स के अंदर आपको कोई भी वैल्यू लिखनी है, टेक्स्ट की वैल्यू लिख दो, चाहे कोई भी डेटा लिखना हो। तो डबल कोर्स के अंदर मैंने लिख दिया नो रिजल्ट या नॉट फाउंड, कुछ भी लिख दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया नो रिजल्ट, कि सेल के अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो नो रिजल्ट आ जाए। उसके बाद डबल कोर्स बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन प्रेस कर दो। तो यहाँ पे देखो अभी ईस्ट के अंदर पूरा का पूरा डेटा आ गया। यहाँ से मैं रीजन चेंज करके दिखाता हूँ साउथ। मैंने जैसे यहाँ पे ईस्ट वेस्ट कर दिया तो आ गया डेटा। जैसे मैंने यहाँ पे साउथ एंटर किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिजल्ट, यानी एक सिंगल सेल में लिखा हुआ है नो रिजल्ट। तो यहाँ पे मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है, यानी मेरा सिंगल क्राइटेरिया से मैंने यहाँ पे डेटा हाईलाइट कर दिया है। अब हमें करना है मल्टीपल क्राइटेरिया। मल्टीपल क्राइटेरिया नेम ऑफ आइटम और रीजन में से यूज करना है। तो यहाँ पे भी सिंपली हमें करना क्या है, फिल्टर फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पे भी टाइप कर दो इक्वल साइन और यहाँ पे भी लगा दो फिल्टर फंक्शन। तो मैंने लिखा इक्वल फिल्टर, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, इसके बाद बोल रहा एरे। तो एरे अपना वही डालना है, मैंने पूरा टेबल का एरे डाल दिया। इसके बाद में आपको टाइप करना है कोमा। अब इंक्लूड क्या करना है, इंक्लूड दो एरिया करना है। तो अगर दो एरिया एक साथ में इंक्लूड करने हो तो यहाँ से हमें क्या करना है, दो क्राइटेरिया लिख के आना है। तो ब्रैकेट ओपन करना है, अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग ब्रैकेट में देना है। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि यहाँ तो मैंने सिंगल क्राइटेरिया लगाया था इसलिए कोई ब्रैकेट ओपन नहीं किया, सीधा लिख दिया। तो यहाँ पे आपको करना है दो क्राइटेरिया इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दो। सबसे पहले निकालना नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम वाले को सिलेक्ट कर लो और इक्वल साइन, और यहाँ से दे दो नेम ऑफ आइटम में से यहाँ से चेक करें इक्वल साइन, इस सेल का एड्रेस। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करना है। इसके बाद आपको लगाना है स्टार का साइन, यानी मल्टीपल का इस निशान लगाना है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन दोबारा से, क्योंकि सेकंड क्राइटेरिया हमें इंक्लूड करना है। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन और कर दिया। सेकंड क्राइटेरिया इंक्लूड करना है रीजन वाला, क्योंकि यहाँ से क्या चेक करे रीजन। तो मैंने यहाँ से रीजन वाली सेल का एड्रेस दे दिया। इसके बाद में लगा दो इक्वल साइन, क्योंकि इसको भी क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ से रीजन वाली सेल का एड्रेस देना है, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद में करना है एंटर बटन प्रेस। तो जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे अपना रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी प्रोसेस चल रही है, डेटा अपना आ गया है। यानी जैसे एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे मेरा पूरा डेटा चेक करके बता देगा कि यहाँ पे ईस्ट के अंदर दो कैबिनेट बेचे गए, उनकी सेल यहाँ पे दिखा देगा। अगर मैं यहाँ से कोई भी रीजन चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया वेस्ट, जैसे वेस्ट किया तो यहाँ पे देखो दोबारा एरर दिखा रहा है कैल। तो दोबारा इस एरर को हटाना है, यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू लेके के आना। तो दोबारा यहाँ पे फिल्टर फंक्शन टाइप कर दो। यहाँ से मैंने वापस नॉर्थ रीजन लिख दिया और यहाँ पे मेरे को दोबारा से क्या करना है, इंक्लूड करना है। किसको, मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू को इंक्लूड
करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप डेटा डालोगे तो यहाँ पे देखो कैल्क एरर दोबारा शो हो रहा है। हमें एरर नहीं चाहिए, यहाँ पे अगर कुछ भी हो तो यहाँ पे कोई डेटा आ जाए। तो यहाँ पे दोबारा हम फिल्टर फंक्शन एडिट कर देता हूँ। तो लास्ट का ब्रैकेट हटा दीजिए फिल्टर वाला, उसके बाद में कोमा टाइप कर दीजिए और डबल कोट्स में आप लिख दिए नॉट फाउंड। डबल कोट्स ओपन कीजिए और उसके अंदर टाइप कर दीजिए नॉट फाउंड, यानी यहाँ पे कुछ भी फाउंड नहीं हो रहा है। ब्रैकेट डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद में एंटर बटन प्रेस कर दो। मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से मैंने डबल क्राइटेरिया से भी डेटा हाईलाइट कर दिया है। पहले मल्टीपल क्राइटेरिया डाला था, इसके बाद में मल्टीपल क्राइटेरिया से भी क्या कर दिया, यहाँ पे डेटा हाईलाइट कर दिया है। अब चलता हूँ मैं अदर सीट पे। यहाँ पे मैंने 2 डेट डाल रखी है, स्टार्ट डेट और एंड डेट एंटर कर रखी है। यानी इन दोनों डेट के बीच में क्या करना है, इन दोनों डेट के बीच में हमें निकालना है। अब क्राइटेरिया इंक्लूड करना है स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में इस टेबल से। तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लगा दो फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन से क्या करना है, इन दोनों डेट के बीच में से डेट हाईलाइट करनी है। तो यहाँ पे लगा दो इक्वल फिल्टर ब्रैकेट ओपन एरे, अपनी पूरी टेबल का एरे देना है। तो मैंने यहाँ से पूरी टेबल का एरे टाइप कर दिया। उसके बाद में लगाना है कोमा। कोमा लगाई क्या करना है, डबल क्राइटेरिया चेक करना है। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि 2 एरिया क्राइटेरिया इंक्लूड करना है तो ब्रैकेट ओपन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में हमें डेट वाला क्राइटेरिया चेक करना है। तो मैंने यहाँ से डेट वाला क्राइटेरिया डाल दिया। उसके बाद में लगा दो इक्वल साइन और मेरी स्टार्ट डेट वाली सेल का एड्रेस। उसके बाद कर दो ब्रैकेट क्लोज। एक क्राइटेरिया मैंने इंक्लूड कर दिया। अब इंटू यहाँ से मल्टीपल का निशान लगा दो, मैंने वापस मल्टीपल का निशान लगा दिया। उसके बाद में करना है ब्रैकेट ओपन। उसके बाद में क्राइटेरिया सेकंड इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है, दोबारा से डेट वाला क्राइटेरिया इंक्लूड करना है। तो मैंने डेट वाला क्राइटेरिया डाल दिया। इसके बाद में इक्वल एंड डेट वाली सेल का एड्रेस। उसके बाद कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। अपना ये काम कंप्लीट। मैंने दबा दिया एंटर बटन। अभी देखो जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगी। एरर आ रही है यहाँ पे कैल्क, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया है, डेट के अंदर अभी तक मैंने यहाँ पे इक्वल किया, यानी इन दोनों के बराबर की डेट होनी चाहिए तो ही मेरा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे एक बार कैल्क एरर आ रही है, इसको हटाना तो लास्ट का ब्रैकेट हटाइए, कोमा टाइप कर दीजिए। उसके बाद डबल कोर्स। डबल कोर्स के अंदर आपको लिखना है नो फाउंड। मैंने यहाँ पे लिख दिया नो रिजल्ट और उसके बाद में नो रिजल्ट फाउंड लिखा। उसके बाद में डबल कोर्स बंद, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद में एंटर बटन। तो यहाँ पे डेटा क्या दिखा रहा है, नो रिजल्ट फाउंड, क्योंकि इन दोनों डेट के बीच में मेरे कंप्यूटर में कोई डेट शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने वहां पे क्या किया है, इक्वल साइन लगाया है। हमें इक्वल साइन नहीं लगाना था, वहां पे डेट के अंदर फॉर्मूले को मैं एडिट कर देता हूँ। वहां पे आपको इक्वल साइन नहीं लगाना है, क्योंकि एक डेट को तो हमें ग्रेटर देन इक्वल करना है, एक डेट को हमें लेस देन करना है, तब जाके अपना रिजल्ट शो होगा। तो यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया था पहले स्टार्ट डेट के अंदर, तो यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दो और एंड डेट के पहले यहाँ पे इक्वल लगाया, उसके पहले लगा दो लेस देन। और उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली एंटर बटन प्रेस करना है। तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैंने डेटा इंटर दबाया तो यहाँ पे डेटा शो हो गया। अभी देखो डेट का ये फॉर्मेट, इधर डेट का फॉर्मेट नहीं है इसलिए नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करना है, होम टैब पे जाना है, होम टैब पे जनरल में जाना है, यहाँ से आपको सॉर्ट डेट का फॉर्मेट उठा लेना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे डेट का फॉर्मेट आ गया। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे जो भी डेट आप चेंज करते हैं यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जाइए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूं। और ये आज का वीडियो जो था खास था, क्योंकि इसके अंदर हमने यूज क्या लिया था, यहाँ हमने फंक्शन यूज लिया था फिल्टर कमांड का। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।